इस कहानी की शुरुआत होते ही हमें बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस पिघलने लगी है और इसका नतीजा ये रहा कि समंदर का वाटर लेवल बढ़ने लगा, जिससे कि बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे, खाने पीने की सभी चीजें खत्म हो जाएंगे और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। भूखमरी फैल जाती है और इंसान दाने दाने के लिए तरस गए। लेकिन अभी भी एक ऐसा देश बचा है जिसके पास खाने पीने का भरपूर सामान है, और उसी देश में रहता है हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर सिंह। साथ ही शहर ने पिछले 10 सालों से बाकी सभी देशों से अपने रिश्ते तोड़ रखे थे ताकि इसे अपना खाना और बाकी रिसोर्सेज किसी देश के साथ शेयर न करनी पड़े। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ये तो बस आने वाले खतरे की एक शुरुआत है, क्योंकि यहाँ पर इस शहर में एक ऐसी तबाही आने वाली है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है जायम, जिसे शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा, तो बने रहें इस वीडियो के आखिर तक, काफी मजा आने वाला है। इसके बाद इस मूवी के मेन कैरेक्टर सिंह को दिखाया जाता है, जो कि इसी शहर में रहता है। और सिंह पहले एक काफी अच्छा बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में तो तबाही फैल चुकी है, तो ना तो अब बॉक्सिंग बची है और ना ही उसका खर्चा चल पा रहा है। इसलिए वो चीजों को इधर उधर ले जाने के काम पर लग जाता है, यानी कि अब वो एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग अब दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और लुटेरे उसके सामान को लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है कि ये पहले बॉक्सर हुआ करता था, तो इसे उन सारी चीजों से अच्छे से निपटना आता था और वो सामान को समय पर डिलीवर कर दिया करता। लेकिन यार, काम तो खतरनाक ही था, इसलिए जो सिंह की बीवी रिन थी, उसे हमेशा इसकी चिंता लगी रहती कि उसके हस्बैंड को कहीं कुछ हो न जाए। लेकिन वो भी बेचारी इस बात से अनजान थी कि अभी और आगे क्या खतरे आने वाले हैं। अब दोस्तों, इस भीषण तबाही में भी आखिर इस देश के पास खाना कैसे बचा हुआ है, चलिए बताते हैं। दरअसल इस शहर में बासु नाम का एक बिजनेसमैन रहता है। इसने अपनी ही कंपनी में खाने के सामान को उगाया है और यही सामान पूरा शहर खाता है, और साथ ही पूरा शहर और गवर्नमेंट बासु के अंडर है। वैसे तो दोस्तों, बासु के पास हर एक शानो शौकत है, लेकिन जो उसकी बीवी है वो पिछले 2 साल से बीमार है। डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि उसकी बीवी का इलाज हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी बीच बासु को एक खास बात पता लगती है कि समंदर में एक ऐसी मछली है जिसे खाकर उसकी बीवी ठीक हो सकती है। तो इसलिए ये वो मछली खरीदकर अपने देश बुलवा लेता है, जो कि सिंह ही लेकर आया था। और साथ ही ये मछली अपने गेस्ट्स को भी खिलाता है, क्योंकि अपनी वाइफ को तो ये मछली पहले ही खिला चुका था, और बासु चाहता है कि ये मछली वो पूरे देश को खिलाए, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे और शोहरत कमा पाए। लेकिन यहीं से होती है एक खतरनाक अंत की शुरुआत, क्योंकि पोलर बर्फ पिघलने की वजह से उस मछली के जीन्स में खतरनाक म्यूटेशन, एक वायरस आ गया था। क्योंकि उस मछली को खाने के बाद अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, एक जिंदा खूंखार लाश बन जाएगा, यानी कि ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब बासु के गेस्ट्स और मैनेजर्स ये मछली खाते हैं और तभी वो तड़पने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सभी इस बात से अनजान है कि ये क़यामत की एक निशानी है। खैर, अब इन सारी बातों से अनजान सिंह अपना काम खत्म करके अपनी वाइफ रिन के पास आ गया। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि देखो जी, इतना खतरनाक काम मत किया करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और अगर तुम मर आ गए तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिंह उसे प्रॉमिस करता है कि जान, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब रिन भी अपने काम पर जा रही थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी इस शहर के इकलौते हॉस्पिटल की। रिन अपनी दोस्त मिंग और उसके बेटे बनी के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। अब हर एक दिन की तरह वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अपना काम करने लगी, क्योंकि आज उसकी एक सर्जरी थी। लेकिन तभी उसे डायरेक्टर बुलाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर बासु की बीवी हमारे ही हॉस्पिटल में आई हुई है, और जिस मछली के बारे में मिस्टर बासु ने बताया था वो भी आ चुकी है। हम उसे इस्तेमाल करके देखेंगे कि क्या इससे उनकी वाइफ होश में आती है या नहीं। हालांकि रिन डायरेक्टर से मना करती है कि अभी तक हमने उस मछली को टेस्ट किया भी नहीं है, हो सकता है वो इंसानों को देने लायक हो ही ना। लेकिन डायरेक्टर कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और इन दोनों के बीच बहस हो रही थी। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे कि बासु का पूरा स्टाफ और उसके मैनेजर जख्मी इन्फेक्टेड हो चुके थे, क्योंकि उन सब ने मछली खा ली थी और वो सब भी इसी हॉस्पिटल में आए हुए थे। और इन गेस्ट्स में से सबसे पहले एक आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है। उसने पहले नर्स को काटा और वो भी ज़ॉम्बी बन गई, और अब वो ज़ॉम्बी बनकर पूरे हॉस्पिटल में घूम रहा था। रेना और डायरेक्टर ने भी उसे देख लिया, और अब यहाँ से होती है इस फिल्म की एक बढ़िया शुरुआत, क्योंकि अब ये पूरा हॉस्पिटल इन नंगे तड़ंगे ज़ॉम्बीज का अड्डा बनने वाला था। ये ज़ॉम्बीज जिसे भी काट रहे थे वो भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे, और अब इस हॉस्पिटल में पेशेंट की आबादी कम और ज़ॉम्बीज की बढ़ने लग जाती है। ये ज़ॉम्बीज हॉस्पिटल के भी बाहर निकलकर लोगों को काटने लगते हैं, और अब वो भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। लेकिन अब हालात और भी बिगड़ते। इससे पहले ही गवर्नमेंट को इस बारे में पता लग गया, और आर्मी ये फैसला करती है कि वो हॉस्पिटल में ना तो किसी को घुसने देगी और ना ही बाहर आने देगी। चारों तरफ ये न्यूज़ फैला दी जाती है कि आज कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाएगा, और सिंह भी ये न्यूज़ सुन लेता है। वो अपनी वाइफ से प्यार किया करता था, इसे उसकी चिंता होने लगी, इसलिए ये हॉस्पिटल की तरफ जाता है।
यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अपने रिलेटिव्स को देखने की भीड़ लग चुकी थी, लेकिन आर्मी किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही थी। और तभी वहां पर छत से एक आदमी नीचे गिरता है। अब आर्मी वाले जब उसे चेक करने जाते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद वो मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है और एक आर्मी ऑफिसर को काट लेता है। और वो आर्मी ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और अपने सामने इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर बाहर खड़े सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इससे यहाँ पर चारों ओर भगदड़ मच जाती है और मौका देखकर सिंह हॉस्पिटल के अंदर चला गया। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर सिंह अकेला नहीं है, बल्कि ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी है, जो कि बचे हुए लोगों को धीरे धीरे करके मार रही है। जिसमें कुछ लोग तो मारे जा रहे हैं और कुछ ज़ॉम्बी बन रहे हैं। और जो बचे हुए लोग हैं वो खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं। और सिंह अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो कहाँ पर है, लेकिन वो डायरेक्टर के साथ एक रूम में छुपी हुई है। हालांकि यहाँ डायरेक्टर को बहुत डर लग रहा था, इसलिए यहाँ रिन आसपास चेक करने जाती है कि क्या यहाँ से कोई बाहर निकलने का रास्ता है या नहीं। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ी वो पाती है कि डायरेक्टर भी ज़ॉम्बी बन चुका है, क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो रिन को मारना चाहता है। लेकिन इससे पहले वो रिन को मार पाता कि रिन उसे धक्का देकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब वो जब बाहर निकलती है तो देखती है कि चारों ओर ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे जाना कहाँ है, लेकिन तभी उसे सिंह की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका था और वो कंट्रोल रूम में जाकर रिन को अपनी लोकेशन बता रहा था। रिन को भी ये सुनकर अच्छा लगता है कि आखिरकार उसका पति उसे बचाने आ गया है। लेकिन ये सब सिंह के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अब इस हॉस्पिटल में लगभग सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। और अगर इनमें से कोई भी ज़ॉम्बी बाहर आ जाता है तो आप सोच ही सकते हो कि इस शहर का क्या हाल होगा। गवर्नमेंट भी इस सिचुएशन को बड़ा ही सीरियस ले रही थी और उन्होंने फैसला किया कि वो इस हॉस्पिटल को ही उड़ा देंगे। 30 मिनट का टाइमर सेट किया जाता है, जिसके बाद इस हॉस्पिटल के साथ सभी ज़ॉम्बी भी खत्म हो जाएंगे और अंदर जो लोग हैं वो भी खत्म। सिंह इस सारी बातों से अनजान था। वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। अब क्योंकि सिंह एक अच्छा खासा बॉक्सर था तो इन सभी ज़ॉम्बीज से अच्छे से लड़ भी पा रहा था। ये लड़ते लड़ते ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर कि इसे बनी मिलता है, यानी कि इसकी वाइफ की दोस्त मिंग का बेटा। बनी के ऊपर जैसे ही एक ज़ॉम्बी हमला करने वाला होता है कि सिंह उसे बचा लेता है। बनी सिंह से कहता है कि ज़ॉम्बी इसके सर पर मारो, इससे वो जल्दी मर जाएंगे। सिंह भी वैसा ही करता है और इस बच्चे की बातें एकदम सही निकली, वो जल्दी मर गया। उसके बाद सिंह बनी से रिन के बारे में पूछता है और बनी तो रिन को जानता ही था, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा जो था और इसे भी अपनी माँ को ढूंढना था। इसलिए दोनों यानी कि बनी और सिंह ऊपर की तरफ जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ हमें रिन को दिखाया जाता है, जो कि इन सारी बातों से अनजान अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। और ये काम वो बड़ा चौकन्ना रहकर कर रही थी, क्योंकि किस तरफ से कौन सा ज़ॉम्बी आएगा कुछ पता नहीं। वो कैमरा पर देखती है कि मिस्टर बासु अभी भी ठीक है, तो उसने सोचा कि वो मिस्टर बासु के साथ उस जगह पर सेफ रह सकती है। इसलिए वो मिस्टर बासु के पास जाती है और मिस्टर बासु ने भी दरवाज़ा खोल दिया। अब वो मिस्टर बासु के साथ सेफ थी, लेकिन वो यहाँ पर बहुत रो रही थी, क्योंकि वो नहीं जानती कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन बासु उसे समझाता है कि चिंता मत करो, गवर्नमेंट मुझे मरने नहीं देगी, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो ये देश भी तबाह हो जाएगा। और जैसा बासु ने कहा था वैसा ही हो रहा था, क्योंकि बाहर से भी ऊपर से ऑर्डर आ चुके थे कि बासु और उसकी वाइफ को हॉस्पिटल से जिंदा बाहर निकालना है। और ना चाहते हुए भी आर्मी हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी बासु और उसकी वाइफ को बचाने के लिए। बासु की बात सुनकर रिन को थोड़ी तसल्ली होती है कि शायद वो बच जाएगी। और बासु रिन से कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, इसे एक घातक बीमारी है और मछली खाने के बाद भी ये ठीक नहीं हुई, इसलिए इसे खून चढ़ाना पड़ता है, तो क्या तुम प्लीज खून लेकर आ सकती हो। अब क्योंकि रिन एक डॉक्टर थी और उसका काम था लोगों को बचाना, तो वो ये फैसला करती है कि वो बाहर जाकर ब्लड लेकर आएगी। इसलिए वो खून लेने के लिए बाहर जाती है और दूसरी तरफ सिंह और बनी इन दोनों औरतों को बचाने के लिए हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे और इन्हें इस तरह से मिंग मिल जाती है। मिंग अपने बेटे बनी को देखकर बहुत खुश होती है और वो सिंह को बता देती है कि रिन ऊपर वाले फ्लोर में है, लेकिन साथ ही वो उससे कहती है कि बनी को भी अपने साथ ले जाओ। हालांकि बनी अपनी माँ से कहता है कि मॉम आप भी मेरे साथ चलिए ना, लेकिन वो देख लेता है कि उसकी माँ को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और सिंह बनी को लेकर यहाँ से चला जाता है और उनके जाते ही मिंग एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाती है। अब सिंह और बन्नी को किसी भी तरह से रिन तक पहुंचना था, इसलिए वो ऊपर जाने लगे, जहां पर रिन भी आई होती है ब्लड लेने के लिए। लेकिन ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं और अब वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन उसके हस्बैंड सिंह के होते हुए कौन रिन को हाथ लगा सकता था।
सिंह अपनी पूरी जान लगाता हुआ ज़ॉम्बी से लड़ता है और अपनी वाइफ रिन और बन्नी को लेकर यहाँ से भागता है। और अब आर्मी भी बासु तक पहुंच चुकी थी। हालांकि बासु एक अच्छा इंसान था। वो आर्मी से कहता है कि हमें डॉक्टर्स को भी अपने साथ लेना चाहिए और रिन के बारे में बात कर रहा था और आर्मी को उसकी बात माननी पड़ती है, इसलिए वो रिन की तरफ जाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सिंह भी इन दोनों लोगों को बचाकर यहाँ से भाग रहा था। और अब जैसे ही सिंह आगे की तरफ बढ़ता है कि आर्मी ने उसे शूट कर दिया, क्योंकि आर्मी को साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि सबको मार दो, चाहे वो ज़ॉम्बी हो या इंसान। अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर रिन रोने लगती है, लेकिन आर्मी उसे खींचकर यहाँ से बाहर ले जाती है और साथ ही बन्नी को भी अपने साथ ले जा रहे थे। लेकिन इतनी गोलियों की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी की पूरी फौज यहाँ आ जाती है। सिंह समझ जाता है कि उसे अपनी वाइफ और बन्नी दोनों को बचाना है, तो इसलिए वो खुद की परवाह ना करते हुए उठता है और अब वो आर्मी और ज़ॉम्बी दोनों का सामना करता है। इस बीच कई सारे आर्मी वाले मारे जाते हैं तो कई सारे ज़ॉम्बी बन गए, लेकिन सिंह इन सभी लोगों से अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसी बीच रिन ये देखती है कि बासु की वाइफ को होश आ रहा है। वैसे इसको ये होश नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये एक ज़ॉम्बी बन रही है। बासु रिन से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं अपनी वाइफ के साथ ही यहीं रहूँगा, तुम जाओ। रिन समझ जाती है कि ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और बाद में उसकी वाइफ उसे झपट लेती है और साथ ही पूरी ज़ॉम्बी आर्मी भी अब आवाज़ से बासु की तरफ आ जाती है और बासु की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन सिंह, जो कि अभी जिंदा था, वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर छत की तरफ दौड़ लगा देता है, क्योंकि छत पर आर्मी हेलीकॉप्टर है जो कि उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। लेकिन रास्ते में पूरी ज़ॉम्बी फौज इन तीनों को घेर लेती है, इसलिए सिंह पूरी ज़ॉम्बी फौज को अपनी तरफ बुलाता है और अपनी वाइफ को छत की तरफ जाने का इशारा करता है। खैर, उसकी वाइफ छत तक पहुंच जाती है और मिलिट्री वाले उसे लेकर यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन रिन उन्हें समझाती है कि प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। हालांकि आर्मी वालों ने भी उसकी बात मान ली, लेकिन रिन बेचारी ये नहीं जानती कि उसके पति को तो अब चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया था और अब वो ज़ॉम्बी उसे कभी भी मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खतरा सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का नहीं था, बल्कि ये बिल्डिंग भी तबाह होने वाली थी। टाइम खत्म हो रहा था और अब आर्मी वाले भी ये बात समझ जाते हैं, इसलिए वो रिन और बन्नी को लेकर यहाँ से जाने लगे। अब ये लोग यहाँ से टेक ऑफ करने ही वाले थे कि तभी सिंह किसी तरह से छत तक पहुँच जाता है। लेकिन अब वो देखता है कि उसकी वाइफ यहाँ से जा रही है और रिन भी अपने हस्बैंड को देख पा रही थी। वो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। सिंह भी समझ जाता है कि मैं एक बॉक्सर था और लड़ते हुए ही मैं मरूंगा। सिंह के पीछे पूरी ज़ॉम्बी फौज आ जाती है और वो अकेला ही इन सब से निपट रहा था। वो सब से लड़ रहा है, लेकिन अब टाइम पूरा हो जाता है, पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और रिन अपनी आंखों के सामने ही अपने हस्बैंड की जान जाते हुए देखती है। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था यार यहाँ पर। खैर, क्या ही कर सकते हैं। खैर, अब कुछ महीने बीत जाते हैं और अब रिन और बन्नी एक साथ थे। और दोस्तों, आप जिस चीज़ से उदास थे, चलो आपकी उदासी दूर कर देती हूँ, क्योंकि मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमारे हीरो सिंह को दिखाया जाता है, जो कि अभी जिंदा बच गया था, जो कि लोहे के एक टैंक से बाहर निकलकर एक ज़ॉम्बी का खात्मा करता है। और अब जो ज़ॉम्बी बचकर बाहर आ गए थे, अब वो आगे उनसे दुनिया को बचाने वाला है, जो कि हम देखेंगे इस फिल्म के अगले पार्ट में, क्योंकि फिलहाल तो ये अपने बीवी के पास जाएगा, तुम लोग जानते ही हो। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।